बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव महाराज की जय। प्रेमियों, आज दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से जो हम बहुत ही प्यारी लीला श्रवण करने जा रहे हैं, ये सब दादा गुरुदेव जी की कृपा है कि घर बैठे हमें ऐसी नायाब, कीमती, सुंदर और प्यारी जीवनियाँ श्रवण करने को मिल रही हैं। आज तक आपने ये लीला नहीं सुनी होगी, आइए इसको श्रवण करते हैं। ये लीला है दो बूटा शाह, यानी एक तो वृक्ष था जिसको बूटा बोला गया और एक बूटा शाह था जो दादा गुरुदेव जी का और नंगली निवासी भगवान जी का मुरीद था। तो आइए श्रवण करें। टेरी, जिला कोहाट, सरहदी सूबा, पाकिस्तान से 2.5 मील पूरब की ओर, सड़क के किनारे नवाब टेरी का एक बहुत बड़ा बाग था। जब भी श्री परमहंस दयाल स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज यानी हमारे दादा गुरुदेव जी टेरी पधारते तो उनका पहला स्वागत शहर के लोग इसी बाग में करते थे। यानी दादा गुरुदेव जब भी बाहर से आते थे और टेरी में पदार्पण करते थे तो वहाँ के जो लोग थे उनका इसी बाग में पहला स्वागत यहीं पर करते थे। तो यह रस्म श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के बाद हमारे दूसरी पातशाही श्री सतगुरुदेव जी महाराज के काल में भी उसी तरह चलती रही। देश के बंटवारे तक इसी बाग को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। हिंदू मुसलमान सब मिलकर इसी बाग में अपने महबूब सरकार ब्रह्म श्री 1008 श्री परमहंस दयाल जी के स्वागत की प्रतीक्षा करते रहते थे। और जब वे तशरीफ़ ले आते तो बंदूकों के फायर किए जाते थे। जब यानी वो आ जाते थे बाग के अंदर तो बंदूकों से फायर किए जाते थे और ढोल और नगाड़े बजाए जाते थे। श्री हजूर एक शीशम टाली के साए में कालीन पर विराजमान होते। सत्संग और प्रसाद के बाद एक सजी सजाई पालकी में श्री हजूर को बिठाकर टेरी नगर में ले जाया जाता था। और यह प्रथा सन 1907 से 1918 तक श्री परमहंस दयाल जी के ज़माने में जारी रही। और फिर सन 1936 तक दूसरे परमहंस श्री हजूर महाराज स्वामी स्वरूपानंद जी के दौर में भी इस पर अमल होता रहा। तो शीशम का वह भाग्यशाली पेड़ उस जमाने में श्री महाराज जी की टाली के नाम से मशहूर हो चुका था। और मुसलमान स्त्री पुरुष इस पेड़ के नीचे चिराग जलाते थे। जहाँ पर दादा गुरुदेव नीचे कालीन बिछाकर विराजमान होते थे तो वो वृक्ष के नीचे जो वहाँ के मुसलमान लोग थे, स्त्रियाँ, वो लोग थे जो वहाँ पर चिराग जलाते थे उस वृक्ष के नीचे। मन्नत और मुरादें मांगने लगे थे। और बाग के साथ लगता हुआ गांव जिसका नाम कोट बांडा था, इसी कारण काफ़ी मशहूर हो गया था कि इतने बड़े महापुरुषों का यह प्रथम स्वागत स्थान है जहां पालकियां सजाई जाती हैं, बंदूकों और गौरबीनों
यानी गोर दस्ती तोप का नमूना होती थी, जिसका फायर मीलों तक सुनाई देता था। के गगनभेदी धमाकों से पहाड़ गूंज उठते थे। सैकड़ों महात्मा और गृहस्थी हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से बढ़ चढ़कर पालकी को कंधा देने के इच्छुक रहते थे, किंतु वे शीशम का पेड़, जो ना अधिक घेर वाला था और ना ही बहुत कम साए वाला, वो अपनी जगह पर पवित्र समझा जाता था। रोजाना सुबह कोई ना कोई श्रद्धालु इसके नीचे झाड़ू देकर सफाई करके लाभ उठाता और शाम को इसके तने के चारों ओर दीपावली का दृश्य दिखाई देता। क्योंकि दादा गुरुदेव विराजमान होते थे, तो श्रद्धालु मुसलमान चढ़ावे भी चढ़ाते। मुसलमान इसलिए कहना पड़ता है कि इस छोटे से गांव को बांडा में कोई हिंदू नहीं रहता था, इसीलिए मुसलमान शब्द लिखा गया है कि वहाँ कोई और हिंदू नहीं रहता था। और वर्षों महाराज जी की टाली महानता का यह सिलसिला जारी रहा। फिर 10 जुलाई सन 1919 बृहस्पतिवार को सवेरे 9 बजे श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी परम धाम सिधारे। तो उस समय कोट बांडा के बाग में माली पेड़ों को पानी लगा रहा था। पड़ोस का एक आदमी जो टेरी बाजार से वापस लौट रहा था, बाग के पास से गुजरा तो माली ने उससे पूछा, बाजार से खाली क्यों आ रहे हो? तो जवाब में उसने कहा कि बाजार आज बंद रहेगा, क्योंकि फकीर बाबा, दादा गुरुदेव को वहाँ के लोग तब फकीर बाबा कहकर पुकारते थे। उसने कहा क्योंकि फकीर बाबा टेरी के मुसलमान श्री परमहंस दयाल जी को इसी नाम से बुलाते थे, वो अंतर्ध्यान हो गए हैं। उसने माली से कहा। इधर यह बात हो रही थी कि माली के बड़े लड़के ने, जो कुदाल लिए पेड़ों को पानी दे रहा था, अपने पिता को आवाज देते हुए कहा कि महाराज जी टाली गिरने लगी है, जल्दी आओ। जब तक माली वहां पहुंचा तो टाली का बूटा एक ओर झुककर टेढ़ा होकर रुक गया, किंतु धरती पर गिरा नहीं। माली ने अपने बेटे से कहा कि मिट्टी खोदकर इसके तने पर डाल दी जाए और इसे यूं ही रहने दिया जाए। अतः ऐसा कर दिया गया। इसमें अद्भुत बात ये थी कि टाली के बूटे का जो झुकाव पश्चिम की ओर अर्थात टेरी शहर की तरफ था, जहाँ श्री परमहंस दयाल जी के पवित्र शरीर को समाधि दी जा रही थी। इसके बाद श्री सतगुरु जी गद्दी आसीन हुए, श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज। तो वे भी जब भ्रमण करके, यानी बाहर से भ्रमण करके टेरी आते, तो इसी बूटे के नीचे सारी संगत के साथ आराम करते और फिर यहीं से सुंदर पालकी में विराजमान होकर टेरी की ओर प्रस्थान करते। श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी के प्रेमियों में एक पंजाबी मुसलमान था, बूटा खान। वो भी इस नाम से इस कारण प्रसिद्ध था कि वह पुलिस में सिपाही होते हुए भी ड्यूटी के बाद श्री महाराज जी के चरणों में हाजिर हो जाता। बूटा खान का यह तरीका उस जमाने से था जबकि श्री महाराज जी महात्मा रूप में थे, यानी हमारे द्वितीय पातशाही जी महाराज जब महात्मा रूप में थे और गुरु गद्दी उन्हें नहीं मिली थी।
उन दिनों बाबा स्वरूपानंद जी तपो साधना के लिए प्राय एक पहाड़ी गुफा में रहते थे और वह गुफा टेरी से 2-4 फरलांग के फासले पर तोई नदी के पास एक पहाड़ी के दामन में थी। तो आम लोग जानते थे कि बूटा खान ड्यूटी के बाद यदि कहीं मिल सकता है तो उसी गुफा में जाकर महाराज स्वरूपानंद जी अर्थात बूटा खान के महात्मा जी भजनाभ्यास करते थे। तो बूटा खान के प्रेम का चमत्कार समझिए या श्री सतगुरुदेव की करामात कि बूटा खान 2-2 4-4 दिन थाने से गैर हाजिर होता था, फिर भी उसकी हाजिरी लगी हुई पाई जाती थी। तो बूटा खान थाने वालों को बताता कि वह ड्यूटी पर नहीं आया, तो थाने वाले कहते कि उन्होंने अपनी आंखों से बूटा खान को पहरा देते देखा है। तो कभी कभी यूं भी होता कि श्री सतगुरुदेव जी देखते कि बूटा खान ने रोटी नहीं खाई तो बड़े प्यार से कहते, तेरे लिए खाने का प्रबंध करना चाहिए। यह कहकर श्री हजूर गुफा के बाहर निकल जाते और थोड़ी देर में खाना लेकर आ जाते और बूटा शाह बड़े मज़े से वह प्रसाद खाया करता। वे जानता था कि उसके महबूब महात्मा जी उसके लिए कितने कष्ट उठाते हैं। मैंने देखा है कि बूटा खान जब अपनी मौज में अपने प्यारे महात्मा जी को हीर वारिस शाह गाकर सुनाते तो उसकी अपनी आँखों से भी आंसुओं की झड़ी लग जाती और उसके महबूब आंखें बंद किए ना जाने इश्क़े इलाही की कौन सी मंजिल में विराजमान होते। बकोल मलायक रक्स कंदर्द शब आ जाए कि मन बूदक रात जहाँ मैं था वहाँ फरिश्ते नाच रहे थे। भाग्यशाली बूटा खान ने यह स्वर्गीय दृश्य कई बार देखे। इस आशिक के गले में कुदरत ने कुछ ऐसी कशिश और सोच भरा था कि जब वह हीर गाता तो लोग भागे चले आते और वे अनपढ़ पठान भी जो पंजाबी भाषा से बिल्कुल अनभिज्ञ थे, बूटा खान के गाने से प्रभावित होकर रोने लगते। मगर ये सब कुछ होते हुए भी बूटा खान अपने महात्मा के इश्क में इस कदर दीवाना हो चुका था कि जब श्री परमहंस दयाल जी ने उन्हें हुक्म दिया कि वह लक्की मरवत चले जाएं, क्योंकि लक्की के लोग उनके 3 जन्मों के शिष्य हैं और उनकी बाट देख रहे हैं। यह हुक्म मिलते ही हजूर लक्की चले गए, यानी दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी दादा गुरुदेव जी की आज्ञा से लक्की मरवत चले गए। लेकिन आशिक़े सादिक बूटा खान को यह पता न लग सका कि उसके महबूब को श्री परमहंस दयाल जी ने कहीं भेज दिया है। तो बूटा खान जब गांव के दौरे से लौटा तो महात्मा जी की गुफा पर गया, जहाँ पर श्री नंगली निवासी भगवान जाप किया करते थे। वो उस गुफा में गया, उन्हें वहाँ ना पाकर दुकानदारों से पूछने लगा कि मेरा महात्मा कहाँ चला गया है। आखिर उसे बताया गया कि उन्हें मुर्शिदे कामिल श्री परमहंस दयाल जी ने कहीं भेज दिया है। तो एक भगत ने तो बूटा खान से यह भी कह दिया कि उसके महबूब महात्मा को श्री हजूर ने लक्की भेज दिया है। तो यह सुनकर बूटा माही बेआब नीर बिन मछली की तरह तड़प उठा और दुख से परेशान होकर श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के चरणों में पहुंचा। किसी भक्त ने बूटा खान को आते देखकर श्री हजूर से अर्ज किया दादा गुरुदेव से कि महाराज जी, बूटा खान अपने महात्मा के
वियोग में बड़ा परेशान है और यूं लगता है कि वह आपके पास इसलिए आ रहा है। तो बूटा खान बहुत सख्त बौखलाया हुआ श्री चरणों में लेट गया और रो रो कर उसने जले भुने लहजे में कहा कि महाराज, दादा गुरुदेव जी को कहा बूटा खान ने क्या कहा कि महाराज, आपके सब महात्मा मर गए हैं, जो आपने मेरे महात्मा ही को लक्की मरवत भेजना था। फिर उसने अपनी भाषा में कहा कि तुडे सारे महात्मा मर गए ने, तुसा मैडे महात्मा ना ही बाहर भेजना सी। उस आशिक की जली कटी बातें सुनकर श्री हजूर हंस पड़े और बड़े प्यार से फरमाया कि बूटा शाह, तुम्हारे महात्मा ने बड़े काम करने हैं। वह एक जगह पाबंद होकर बैठ गए तो काम कैसे होंगे। तुम भी छुट्टी लेकर लक्की चले जाओ और वहाँ से घर भी हो आना। बूटा खान ने श्री महाराज जी के हुक्म से हीर वारिस भी गाकर सुनाई दादा गुरुदेव जी को। हीर वारिस भी गाकर सुनाई। बाजार के लोग आवाज़ सुनकर दौड़े चले आए जब, तो महफिल ख़त्म हो गई। जब महफिल ख़त्म हो गई तो बूटा खान ने छुट्टी की अर्जी दी, जो कुछ दिनों में मंजूर हो गई। और बूटा खान एक दिन लक्की जा पहुंचा, जहां श्री महाराज जी थे। तो बूटा खान को देखकर हजूर बड़े खुश हुए और अपने सभी मिलने वालों से कहा कि वे रात के सत्संग में जरूर आएं। रात को सत्संग के बाद बूटा खान ने जब हीर गाई तो सब मस्त हो गए। अब यह रोज का नियम हो गया। एक दिन श्री महाराज ने बूटा खान के लिए हरे रंग का लंबा कुर्ता सिलवाकर दिया और फरमाया, बूटा खान, जब फकीरों की संगत में आए हो तो नौकरी से छुट्टी होने पर इसको पहन लेना और तुम्हारी जो है फरमाया कि इसको पहन लेना और तुम्हारी कलंदराना गद्दी चलेगी, हमारी दुआ है। उसी दिन रात को आशिक मशूक में ना जाने क्या क्या हुआ, लेकिन अगली सुबह बूटा खान की हालत कुछ और थी। उसका तेज देखे बनता था। बूटा खान जब अपने घर जो था तलंगंग जाने लगा तो लक्की के भगत रोते थे। वे नहीं जानते थे कि बूटा खान घर जाए। वे चाहते नहीं थे कि बूटा खान घर चला जाए। वह भी नहीं जाना चाहता था, पर हुक्म से मजबूर था। छुट्टी गुजार कर जब वह टेरी लौटा तो उसके प्यारे महात्मा जी भी टेरी पहुंच चुके थे। आखिर वह समय आया। उसके महबूब महात्मा जी गद्दी पर विराजमान हुए। ज्यों-ज्यों उनकी महिमा बढ़ रही थी, बूटा खान पर रंग आ रहा था। जब भी श्री महाराज टेरी पधारते, कोट बांडा की उस टाली के नीचे विराजमान होते, तो श्री महाराज चले जाते तो कभी कभार उसके साए में बूटा खान दिखाई देता था। टाली के साए में जब महाराज जी वहाँ नहीं होते तो वहाँ बूटा खान दिखाई देता था। तो श्री हजूर का प्रचार प्रसार बढ़ा। वे भारत के कोने कोने में अपनी पुरानी रूहों को जगा रहे थे और इधर बूटा शाह नौकरी ख़त्म करके अपने घर तलंगंग चले गए थे। हरे रंग की वह जो कलंदराना पोशाक जो उन्हें अपने महबूब ने अता की थी, अब बूटा शाह ने पहन ली थी। लोग धड़ाधड़ बूटा शाह के मुरीद बन रहे थे, तो उसके मुंह से जो बात निकलती वो पत्थर की लकीर होती। एक बार बूटा शाह अपने प्यारे सतगुरु श्री महाराज जी को अपने क्षेत्र में ले गए थे और राजो न्याज का यह सिलसिला चलता रहा।
कि अप्रैल 1936 का ज़माना आ गया और 28 मार्च के दिन शाह साहब को मामूली सा बुखार हो गया। उनके मुरीदों को चिंता हुई, लेकिन बूटा शाह ने सबको तसल्ली दी कि 29, 30 और 31 मार्च को बुखार नहीं आया। तो अप्रैल को फिर हरारत महसूस हुई, तो शाह साहब ने फरमाया कि अब हमें हमारा यार याद कर रहा है, प्यारे महात्मा जी का स्वागत करना ज़रूरी है। मरीदों ने इसे केवल बुखार की तेज़ी और बूटा खान की जो बड़बड़ाहट समझा, किंतु 4 अप्रैल को सवेरे बूटा खान बुखार की हालत से नहाए धोए मुरीदों को बुलाकर उनसे कहा, मुझे मेरे महबूब बुला रहे हैं। थोड़ी देर वे अपने महबूब के चरणों में पहुंच गए। टेरी में किसी को खबर ना हुई। इधर 10 अप्रैल 1936 को जब टेरी में यह तार आया कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री नंगली साहिब में अपने निज स्वरूप में लीन हो गए हैं, तो कोहराम मच गया। इससे पहले दिन श्री महाराज जी की वह टाली अचानक गिर गई। यह 8 अप्रैल की घटना है। मेरे पिता पंडित हेमराज जी, दीवान भगवान दास जी, भगत दूनी चंद जी और गढ़ खैल और टेड़ी के जो लोगों को पता लगा था कि 8 अप्रैल को टाली गिर गई है और 9 अप्रैल को श्री हजूर द्वितीय पातशाही जी महाराज ज्योति ज्योत समा गए हैं, तो ये सभी लोग रो रो कर कहते थे कि वह टाली का पेड़ जड़ नहीं है, जड़ तो हम हैं। तो हमें किस बात का भी ज्ञान नहीं, किसी भी बात का ज्ञान नहीं है, जड़ तो हम हैं। तो टाली का बूटा जानता था कि अब उसकी छाया की शोभा देने वाले ब्रह्म स्वरूप अगले दिन संसार से चले जाएंगे, सो इसलिए अब उसकी ज़रूरत नहीं। और वह भी सर्ब सजदा होकर श्री चरणों में पहुंच गया। 11 अप्रैल को बूटा शाह के बारे में भी खबर मिली कि वह 4 अप्रैल को ही अपने महबूब से पहले उनके स्वागत समारोह में शामिल होने चले गए हैं। मेरे पूज्य पिताजी अपने मित्रों और गुरु भाइयों से प्राय कहते थे कि हमसे तो वह टाली का जो बूटा है अच्छा था, जिसे 8 अप्रैल को ही पता चल गया था कि क्या होने वाला है। उधर बूटा शाह 4-5 दिन पहले मंजिले महबूब की जानिब रवाना हो गए थे। मैंने इसे 2 बूटा शाह का नाम इसलिए दिया है कि एक बूटा शाह इंसानी शरीर में इश्को जुनून की आखिरी मंजिलों को तय कर गया और दूसरा बूटा शाह अर्थात पेड़ों के महान वह बूटा था। पेड़ों में महान वह बूटा था जो जड़ होते हुए भी जानता था कि हुसन हर सू दर लिबास दीगरा पिन्हा शबदत, इश्क हर साथ हर अबेजद बदामाना ए दीगर। अर्थात हुसन हर तरफ दूसरे की सूरत में पिन्हा यानी छिपा रहता है और इश्क जो है हर लम्हा हुसन के दामाने नाज से छेड़ करने में मशरूफ़ रहता है। बंदाए हकीर खामोश सरहदी उन लोगों में से है जिन्होंने अपनी आँखों से दोनों बूटा शाही के दर्शन किए हैं और इन घटनाओं को सुना ही नहीं बल्कि देखा भी है। पढ़ने वालों को ये बात बता देनी भी ज़रूरी है कि टाली का वह बूटा बरसों इसी तरह
ज़मीन पर पड़ा रहा जिस हालत में वह गिरा था। नवाब साहब टेरी का हुक्म था कि इस पेड़ को ऐसे ही रहने दिया जाए और इसकी लकड़ी जलाने ना दी जाए और ना ही इस पर गंदगी इत्यादि फेंकने की गुस्ताखी की जाए। तो आखिर 1947 में बंटवारे से पहले वह मिट्टी मिट्टी हो गया। जो टाली का पेड़ गिरा था वो मिट्टी मिट्टी हो गया 1947 के बंटवारे से पहले ही। लेकिन इसके जो एहतराम में फ़र्क नहीं आया। इसी तरह लोग उस पर चिरागी करके और मन्नतें मानते रहे जैसे पहले किया करते थे दादा गुरुदेव जी के टाइम पे और श्री द्वितीय पातशाही जी के टाइम पे। उसी प्रकार वो चिराग वहाँ पर जलाते रहे, जो बाद में भी वहाँ पर चिराग रोशन करते रहे। और ये जो सब लीला बताई है, ये बंदा ए हकीर खामोश जो है, उन्होंने अपनी आँखों से ये सारी लीला देखी और फिर इसको बयां किया, जो लिखित रूप में हम सबके पास पहुँची है। देखो कितनी सुंदर लीला है। वाकया में ही जो जड़ वस्तुएं हैं वो भी महापुरुषों के संग से, उनके आलिंगन से, उनके सानिध्य में रहने से उनके अंदर भी चेतना आ जाती है कि उस टाली के पेड़ को पता चल गया था कि जब तो दादा गुरुदेव जी निज धाम पधारे तब वो झुक गया था। सभी ने सुना है कि बाजार बंद रहा। उस दिन माली जब उस लड़के से पूछ रहा था तो टाली का पेड़ उस तरफ झुक गया था जब दादा गुरुदेव जी को समाधि दी जा रही थी। तो बाकी का जो रह गया था वो द्वितीय पातशाही महाराज जी के जाने के बाद सारा ही नीचे धरती पर गिर गया और उसके बाद मिट्टी मिट्टी हो गया। यानी इसमें ये हमें शिक्षा मिलती है कि अगर जड़ वस्तुएं अपना जड़त्वपन छोड़ देती हैं संतों के सानिध्य से, तो हम इंसान होकर हमारे स्वभाव में तब्दीली क्यों नहीं आती? हमारे में इतना प्रेम तत्व क्यों नहीं पैदा होता? हम भी तो उनके सानिध्य में रहते हैं, उनके पास जाते हैं, दर्शन करते हैं। तो देखो अगर एक पेड़ के ऊपर इतनी कृपा हुई, उसने अपना ये चीज़ छोड़कर, जड़पन छोड़कर और बिल्कुल एक प्रेम तत्व में लीन हो गया। सच प्रेमियों, इस जगह को, ऐसे पेड़ों को, वृक्षों को, वनस्पतियों को भी हमारा प्रणाम है। और टेरी की ये प्यारी लीला कितनी सुंदर है, जो सुनते जाओ तो आंखों में झरझर आंसू भी बहते हैं कि टेरी का पत्ता पत्ता दादा गुरुदेव से और नंगली निवासी भगवान से कितना प्यार करते थे। वहाँ की वनस्पतियाँ, वहाँ के पेड़ पत्ते, वहाँ के लोग। और बूटा शाह देखो, जिसने अपना सर्व सब समर्पण कर दिया कि अगर वो हजूर के पास जाया करता था तो उसकी हाजिरी अपने आप ही लग जाया करती थी। और उसको वरदान दे दिया द्वितीय पातशाही महाराज जी ने कि उसकी भी जय जयकार होने लगी, उसके भी मुरीद बन गए। संतों का सानिध्य पाने से वो अपने जैसा ही बना लेते हैं। बस कमी हमारे अंदर होती है कि हम उनसे प्रेम नहीं कर पाते। तो ये बहुत ही प्यारी लीला है, सभी सुने और ऐसे ही प्रेम करना सीखें अपने इष्ट देव से।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव भगवान की जय।